नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जहां नैनो यूरिया तरल लॉन्च हुआ है। इसे किसानों की संस्था इफ्को ने तैयार किया है और इफ्को का दावा है कि 15 जून के बाद यह नैनो तरल यूरिया किसानों को उपलब्ध हो जाएगा। खेती में बड़ा बदलाव लाने वाले इस उत्पाद के पीछे एक किसान के बेटे की मेहनत और शोध है, जिनका नाम है डॉक्टर रमेश रालिया। इफ्को के एमडी ने इस उत्पाद के लॉन्च पर इसे किसानों के लिए सौगात बताते हुए यह दावा किया है कि आधा लीटर यानी 500 मिलीलीटर का ये डब्बा वही काम करेगा जो 45 किलो वाली यूरिया की बोरी करती थी। किसी भी पौधे या फसल की बढ़ोतरी के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। मौजूदा खेती में यूरिया नाइट्रोजन का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन जितनी यूरिया का खेतों में प्रयोग किया जाता है उसका मुश्किल से 30 से 40% भाग ही पौधों के काम आता है। बाकी हवा मिट्टी में बेकार चला जाता है। जो हवा में जाता है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ग्रीन हाउस गैसेस का कारण बनता है, और जो मिट्टी में जाता है उसे मिट्टी अम्लीय होती है और धरती के अंदर पानी दूषित होता है। लेकिन दावा किया गया है कि नैनो यूरिया इन सब खामियों को दूर कर सकता है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने 31 मई को जिस नैनो यूरिया तरल को किसानों को समर्पित किया, वो जिस प्रयोगशाला में बनाई गई है और जो उसे बनाने वाला है वो एक किसान का बेटा है। इफ्को की नैनो यूरिया तरल के पीछे डॉक्टर रमेश रालिया का शोध और मेहनत है। डॉक्टर रमेश रालिया इफ्को की गुजरात के गांधीनगर के कलोल में स्थित रिसर्च सेंटर नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के रिसर्च एंड डेवलपमेंट हेड और सेंटर के जनरल मैनेजर हैं। मूल रूप से राजस्थान में जोधपुर जिले के गांव खारिया खंगार से आने वाले डॉक्टर रालिया के अनुसार उनके माता पिता गाँव में ही रहते हैं और खेती करते हैं। किसान के बेटे डॉक्टर रमेश रालिया के नाम नैनो टेक्नोलॉजी में फिलहाल 15 पेटेंट हैं। इफ्को का नैनो यूरिया तरल उनमें से एक है। विभिन्न मीडिया हाउसेस से की बातचीत के आधार पर डॉक्टर रमेश रालिया ने इस उत्पाद को किसानों, देश और पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद बताया है। डॉक्टर रालिया का मानना है कि साधारण यूरिया जो हम प्रयोग करते हैं, पौधे केवल उसका 30-40% ही उपयोग में ले पाते हैं। यूरिया का बहुत बड़ा भाग हवा या जमीन में चला जाता है, जबकि नैनो यूरिया का 80% उपयोग पौधे कर पाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फर्क है। डॉक्टर रालिया बताते हैं, नैनो यूरिया और साधारण यूरिया के रासायनिक फर्क को डॉक्टर रालिया साधारण शब्दों में बताते हैं। साधारण यूरिया को पौधा आयन यानी लोन के रूप में लेता है, नैनो यूरिया को पार्टिकल के रूप में लेता है। पार्टिकल आयन का एक समूह होता है। आयन रिएक्टिवेट यानी रसायन प्रतिक्रिया की अवस्था, जिसके रासायनिक गुण अन्य पदार्थों से मिलने पर परिवर्तित हो जाएं, की स्थिति होती है। जब पार्टिकल यानी कण एक स्टेबल स्थिर अवस्था में होते हैं, स्थिर रूप में होने के चलते कण पौधे के अंदर पहुंचकर नाइट्रोजन छोड़ते हैं, जिससे नाइट्रोजन को पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाता है। दुनिया में नैनो टेक्नोलॉजी के जाने माने साइंटिस्ट में शुमार डॉक्टर रालिया के पास इस समय कुल 15 पेटेंट हैं, जिसमें नैनो यूरिया एक है। उन्होंने बताया कि वे साल 2015 से इसके लिए प्रयास कर रहे थे। 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी का भी खत मिला, जिसके बाद इफ्को से वार्ता शुरू हुई और 2019 में वे इफ्को के साथ जुड़ गए। वे आगे बताते हैं कि गुजरात में इसके लिए विशेष नैनो रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जिसके वे शोध और विकास प्रमुख हैं। नवंबर 2019 में इस उत्पाद का भारत में देशव्यापी प्रशिक्षण शुरू किया गया था। इफ्को के अनुसार 2 साल से ज्यादा इसका खेतों में परीक्षण किया गया है। वो बताते हैं कि देश में 30 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के 11,000 किसानों के खेतों में 94 फसलों में इसका 2 साल तक ट्रायल चला है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 20 से ज्यादा संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों में इसका परीक्षण हुआ है। रालिया बताते हैं, उनके मन में यह सपना रहता था कि किसान और खेतों में जान झोंकने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे लाया जाए। सही मायनों में उनका कृषि वैज्ञानिक होना तभी कारगर साबित हो पाएगा जब उनके ज्ञान का फायदा किसानों तक पहुंचेगा और उनके जीवन स्तर में उत्थान आएगा। 15 पेटेंट और सैकड़ों शोध पत्रों वाले डॉक्टर रालिया को पहली बार साइकिल तब मिली थी जब वो बीएससी कर रहे थे। अपने बचपन और अभावों की बात करते हुए उन्होंने बताया था, साल 2001 में कक्षा 10वीं तक से करीबन 5 किलोमीटर दूर गांव के सरकारी माध्यमिक विद्यालय में पैदल पढ़ने जाया करते। फिर साल 2003 में विज्ञान विषय से 12वीं गांव रतकुड़िया के सरकारी स्कूल से पास की। साइकिल भी पहली बार कॉलेज में आने पर बीएससी फर्स्ट ईयर के दौरान मिली। पहली बार कंप्यूटर भी बीएससी सेकंड ईयर में प्रयोग किया। उनका मानना है कि इस धरती पर जीवन को सार्थक बनाने की सभी जरूरी सुविधाएं आपके पास पहले से मौजूद हों, जरूरी नहीं है।
साल 2009 में जोधपुर स्थित ICAR के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में विश्व बैंक द्वारा कृषि नैनो टेक्नोलॉजी के पहले प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट के रूप में इनका चयन हुआ। PhD के दौरान डॉक्टर अलिया को अमेरिका से बुलावा आ गया था। डॉक्टर अलिया बताते हैं कि PhD के दौरान वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अमेरिका से वहां के डिपार्टमेंट हेड ने उनकी काजरी की लैब विजिट की, उनका रिसर्च वर्क देखा, उनके साथ खाना खाते वक्त रिसर्च की बातें हुई। जब वे उन्हें गेस्ट हाउस तक छोड़ने गए तो उन्होंने कहा कि यदि वे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहें तो वे उन्हें पोजीशन ऑफर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने PhD पूरी करने व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल की परीक्षा देकर जाने का निर्णय लिया, जिसे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने स्वीकार कर लिया। अमेरिका में काम करते हुए उन्होंने 60 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ नैनो टेक्नोलॉजी पर काम किया। फिलहाल डॉक्टर अलिया भारत में हैं और नैनो तरल यूरिया के जरिए खेतों में नई क्रांति का जरिया बने हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए इस उत्पाद पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। डॉक्टर अलिया कहते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में बात करें तो यूरिया का बहुत बड़ा भाग नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाता है, वो नैनो यूरिया के रूप में हम बचा सकते हैं। यूरिया के प्रयोग से हमारी मिट्टी में pH संतुलन बिगड़ जाता है। अमोनिया के चलते ज़मीन अम्लीय हो जाती है, जो इसे आवश्यक पोषक तत्व पौधों को जाने चाहिए वो ग्रहण नहीं कर पाता, जबकि नैनो यूरिया का मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता। इफ्को ने नैनो यूरिया का जो लॉन्च किया है, ये पौधों को नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करता है। ये साधारण यूरिया से बहुत मायनों में बेहतर है। जब इसका नैनो यूरिया का फोलियर स्प्रे करते हैं तो पौधा इसको इफेक्टिवली अपटेक करता है और साधारण यूरिया से जो नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है या अमोनिया का इमिशन होता है या हमारे ज़मीन की अम्लीयता बढ़ जाती है या हमारे पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, उन सारी समस्याओं को यह नैनो फर्टिलाइज़र उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। इसकी रिक्वायरमेंट साधारण यूरिया की तुलना में बहुत कम होती है और पौधा इसको बहुत एफिशिएंटली अपटेक करके न केवल उत्पादन को बढ़ाता है, लेकिन इससे पौधे से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें पोषण की मात्रा भी अधिक होती है। अमेरिका की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक रह चुके डॉक्टर अलिया अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारक हैं। वहां उनकी खुद की कंपनी यानी वे एंटरप्रेन्योर हैं और स्टार्टअप्स हैं, लेकिन उनका मन भारत में बसता है। रालिया के माता माँ भंवरी देवी और बाबूजी पारसराम दोनों किसान हैं। गांव में आज भी पारंपरिक विरासत के रूप में खेती करते हैं। रालिया की मां 5वीं तक पढ़ी हैं और इनके पिताजी इंटर पढ़ने के बाद राजस्थान रोडवेज में कुछ महीनों तक नौकरी पर रहे। बाद में दादी जी के कहने पर खेती बाड़ी से जुड़ गए। आज रालिया के माता पिता दोनों कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और उनकी मां चाहती हैं कि उनकी तरह खेतों में काम करने वाले सभी किसान कंप्यूटर सीखें, जिससे वे देश और दुनिया से सीधे जुड़ सकें। किसानों को ये नैनो यूरिया तरल 15 जून के बाद उपलब्ध हो जाने का दावा है। इसके उपयोग के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर नैनो यूरिया तरल मिलाकर पौधों के जीवन में सिर्फ 2 बार छिड़काव करना है। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।